कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी दिखाया था, एक कहानी दिखाया था, जहाँ सड़क से एक कहानी हम उठाए थे, जहाँ पे एक बिन ब्याही माँ और 8 माह की बच्ची की कहानी दिखाए थे, जिसको एक टिकटॉक स्टार, तथाकथित टिकटॉक स्टार, उनको अपने जाल में फंसा के उनके साथ जो है जैसे भी वारदातों का अंजाम दिया। फिर एक मासूम सी बच्ची हुई, उसके बाद उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। ये कहानी हम लेके आए थे आपके पास। इसके बाद की कहानी भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। तो सड़क किनारे में जैसे कभी बताया हमने कि पिछले हमने स्टोरी दिखाया तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। उसके बाद एक एक करके सारी स्टोरीज हमने दिखाई, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तथाकथित जो राजन पंडित है, टिकटॉकर स्टार बताता है अपने आप को, उसने जितने लोगों को अपने जाल में फंसाया, एक एक करके लोग भी सामने आते हैं कि हम न्यूज़ में दिखाते गए। लेकिन उनके आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अपना पुरोहित माने हुए हैं, जिनकी तारीफ करते वो नहीं थकते हैं। तो वो हर एक मुद्दे को लेकर वो गलत बताते रहते हैं, लेकिन नेटवर्क 24 आज भी तत्पर है एक एक सच्चाई दिखाने के लिए, एक एक हकीकत से रूबरू कराने के लिए। इसी क्रम में आज एक बार फिर हम मौजूद हैं वहीं पे, उसी सड़क किनारे पे निशा पांडे से एक बार फिर बात करेंगे क्या अपडेट मिला उसमें, और कितनी उसमें, और भी उसमें जो है पुलिस ने क्या किया, क्या क्या कार्रवाई, ये सारी बातें हम बात करेंगे। निशा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अभी जो मुकदमा आपने दर्ज कराया था उसमें आपका 376 315 समय तमाम धाराएं लगी थी, तो अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस, सब लोग तो काम कर ही रहे हैं, पुलिस भी लगी हुई है। अब कोई क्रिमिनल माइंड ही हो या उसको अगर राय देने वाला इतना अच्छा हो कि बोले भागते रहो और तुम्हारी केस सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। नहीं, ये क्या फरार है, तो इनके क्या अपडेट, पुलिस ने कहीं दबिश मारा, कुछ किया, कुछ क्या हुआ? पुलिस ने लगातार दबिश किया है, इनके घर पे भी किया। कुछ दिनों पहले तक तो नीतू तिवारी थाने वगैरह के नीचे जा कर के बोली थी कि हम बहुत जल्दी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि वो लोग स्टे ले चुकी थी। 4 हफ्ते का स्टे था उनका, तो उसमें भी, स्टे में भी उन्होंने हाई कोर्ट जैसे उच्च न्यायालय को गुमराह किया है। उन लोगों ने स्टे इस बेसिस पे लिया था कि वो लोग अपने आप को अनमैरिड डाली हैं, जो कि वो लोग 2-2 बच्चों की माँ है। अच्छा, नहीं, आज को हाई कोर्ट में शायद अंतरिम जमानत की भी कुछ बात हो रही थी, अग्रिम जमानत आज की। आज जो है एंट्रीम बेल के लिए उन लोगों ने डाला था सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट हम भी गए हुए थे। फिलहाल वहाँ पे कोई बेल सेल होने वाली नहीं है इनकी। बाकी इनके वकील इनको जितना दिमाग दे सकते हैं उनको देने का भी वो हकदार हैं, उनको भी। लेकिन बशर्ते मैं ये चाहती हूँ कि क्या इतना ज्ञान नहीं है कि विवेचना होती है, कोई भी FIR हो रही है, आप जितनी चीज़ें कर रहे हैं, एक एक चीज़ नोट होती है, दबिश पड़ती है, दबिश पड़ रही है, फ़ोन जा रहे हैं पुलिस के। नीतू तिवारी ना बयान देने आ रही हैं, ना राजन खुद सरेंडर कर रहे हैं, ना नीतू, ना नेहा, कोई नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या करना चाहते हैं? मतलब ये लोग किस तरीके के क्रिमिनल इनको कहा जाएगा, जो ना पुलिस को अपना कुछ समझते हैं, ना कोर्ट को कुछ समझ रहे हैं, ना आम इंसान को कुछ समझ रहे हैं। नहीं, इसमें जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला आपका न्यूज़ किया था, उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। उनके कमेंट्स के साथ देख के लगता है कि उनके बहुत सारे समर्थक हैं जो कुछ भी बोलने को, कुछ भी बिना तथ्य बोलते रहते। उन्होंने यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आरोप लगाए कि पैसे लेके के न्यूज़ चलाया जा रहा था। इसमें भी क्या सच्चाई, ये भी बताइए आप। 1 रुपया कोई किसी का न्यूज़ लेके चलाता नहीं है। शायद वो दे के चलवा रहे होंगे या करवा रहे होंगे, जिनसे करवा रहे होंगे वही पैसे के बारे में बताता है। क्योंकि ना हम लोग करते हैं भाई, ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमने तो तब भी कहा था, अब भी कहा है, आइए अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। बच्ची का DNA कराइए, बच्ची को एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा। आप कितना भाग सकते हो? ये अभी कितना दिन हो गया जब से ये भाग रहा है, कोशिश कर रहे हैं भागने की, कितने दिन हो गए? 22 सितंबर को इनका FIR लॉन्च हुआ था। उसके बाद 22 अक्टूबर गया, आज है 29 अक्टूबर लगभग। मान लीजिए कि आप 30-40 दिन से फरारी काट रहे हैं, तो फरारी काटने में फालतू पैसा क्यों बेजाय कर रहे हो आप उसमें पैसे लग रहे हैं। कोई भी वकील ये नहीं कहता है कभी, कितना भी बड़ा आप मर्डर करके भी जाओगे भैया, तो एडवोकेट यही कहेगा, हाँ तुमको मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उनका दिल तो ये जानता है कि वो सारे परिवार के लोग एक गैंग बना करके लड़कियों को बहुत सारे लूटे हुए हैं। अच्छा, गैंग की जब बात आ रही है तो इसमें अभी कुछ पता भी चला था कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोग कार्रवाई हुई। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसमें इनके करीबी हैं? अमरीश जी, इसमें जो है जीजा को, उनके क्या नाम है उनका? उठाया गया था पुलिस के थ्रू। अमित तिवारी को उठाया गया था, जो नेहा तिवारी तीसरी आरोपी के पति हैं। और यश चौरसिया को उठाया गया, जिसमें से यश चौरसिया तो उनके साथ हर कार्यक्रम में, हर प्रकरण में उनका साथ देता है। तो उसको जेल हो गई है, वो जेल चला भी गया है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है माता रानी चाहेंगी बिटिया को न्याय दिलाना है, तो राजन भी जाएंगे और नीतू और नेहा भी जाएंगी। साथ में उनके जो अभी बॉयफ्रेंड हैं कार्तिक तिवारी, वो भी जाएंगे।
जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जैसे कुछ फेक आईडीज भी बना के लोग कमेंट कर रहे भैया हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों से तो मैं इतनी ज़्यादा ग्रसित हूँ कि रोज़ 100 आईडी क्रिएट होती है, रोज़ इंस्टाग्राम पे मुझे गालियाँ दिया जाता है। अरे भाई, जो भी आईडी क्रिएट कर रहा है वो राजन के लोग जो भी कर रहे हैं, आप लोग अगर जानते हो एक भी पर्सन कि राजन कहाँ है तो उसको बोलिए सामने आके बात करे। तो क्या इनके जो जो समर्थक हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो फैंस हैं, तथाकथित फैंस हैं हालांकि, तो ये इन पे भी कुछ पुलिस पूछताछ कर रही है, इनके ऊपर कुछ ऐसा उनका विचार है, कुछ दबाव बना रहे हैं? मैंने खुद सोचा है कि जैसे ये केस निपटेगा मैं सबके ऊपर साइबर क्राइम के सबके स्क्रीनशॉट लेते जा रही हूँ, साइबर सेल में डालूंगी, किस आईएमपीएस से, किस आईडी से, किसके फ़ोन से आईडी क्रिएट हो रही है, सब पता चल जाएगा। जी, तो ये थी आप निशा पांडे थी जो अब तक की अपडेट दे रही थी क्या हो रहा था, राजन पंडित आखिर कहाँ फरार हैं। ये बहुत बड़ा पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर 1-1.5 महीना होने को है, राजन पंडित आज भी फरार है और पुलिस उससे कोसों दूर है। तो देखते हैं इस मामले में और आगे क्या अपडेट मिलते हैं। एक-एक अपडेट आप हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network.info, news.com या फिर www.network.info, news.in।